फैमिली आईडी में नई अपडेट। अगर दोस्तों आप हरियाणा में रह रहे हैं और हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी में कुछ नई अपडेट्स डाल दी हैं, सभी को अपनी एज वेरीफाई करवानी होगी। ये मोस्ट ऑफ द मैसेज उन्हीं लोगों के पास आ रहा है जो पेंशन ले रहे हैं या फैमिली आईडी से किसी भी स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टार्टअप कॉलेज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिन भी लोगों के पास फैमिली आईडी के मैसेज आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए, उनको डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कैसे करनी है। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है, मोबाइल है या पीसी है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा-सा हम इसमें बात करेंगे कि फैमिली आईडी में कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, जिनसे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो सकती है और किसी से एज वेरीफाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा बर्थ सर्टिफ़िकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट है, तो आप एज वेरीफाई फैमिली आईडी में अपनी करवा सकते हैं। पर इसकी भी एक कंडीशन है, जो भी आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो वो पुराना नहीं होना चाहिए और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट हो उसके ऊपर क्यूआर स्कैनर होना चाहिए। अगर आपके पास क्यूआर स्कैनर का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो सबसे पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट सरल की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करें, ताकि आपका कुछ दिनों में वो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद आप एज वेरीफाई करा सकते हैं। सेकंड इसमें है वोटर कार्ड। अगर आपके पास वोटर कार्ड 2019 से पहले का है, तभी आप इसमें एज वेरीफाई करवा सकते हैं। और साथ में आपका जो एपिक नंबर होगा, वोट कार्ड का नंबर होगा, वो आपको वोट कार्ड की वेबसाइट से चेक कर लेना है कि आपका वो वोट कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरा तरीका तो हमारा ये है कि एज वेरीफाई कराने का। तीसरा इसमें आता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, तो आप सीधा 10th का सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इससे आपकी एज वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 10th नहीं है और वो कैसे अपनी एज वेरीफाई करवा सकते हैं, तो उनको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी क्लास का कोई भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो आप उससे भी अपनी एज वेरीफाई करवा सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन यहाँ पर एक ये है कि अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो आपको स्कूल से रजिस्टर रिकॉर्ड निकलवा के लाना पड़ेगा, जहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं जब आप वहाँ पढ़ते थे। उस रजिस्टर रिकॉर्ड की वो फ़ोटोकॉपी करके देंगे और साथ में उस पर सील करके देंगे, अपनी मोहर या स्टैंप लगाकर देंगे। तो आपको वो रजिस्टर रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी प्लस में एसएलसी जो भी स्कूल से आपने कर रखी है, वो दोनों की एक पीडीएफ बनाकर इस फाइल में लगानी पड़ेगी, तब आपकी एज वेरीफाई होगी। फोर्थ है हमारे पास पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट 2019 से पहले का है, तभी आप एज वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2019 के बाद का या 5 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। अगर वो पुराना नहीं है, तो आपकी एज वेरीफाई नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही है। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होने से कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ फैमिली आईडी में कहीं नहीं चलती। तो आपको एज वेरीफाई करने के लिए जो मैंने 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और फोर्थ है आपका वोटर कार्ड। इनके अलावा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो आपकी एज वेरीफाई नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द मैसेज जो जिन लोगों के पास आ रहे हैं, ये उन्हीं के पास आ रहे हैं जो लोग पेंशन ले रहे हैं, या कोई लाडली पेंशन, या कोई डिवोर्स पेंशन, या अन्य कोई पेंशन ले रहे हैं, या अन्य किसी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। ये मैसेज केवल उन्हीं के नंबर पर आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली आईडी के अंदर आप घर बैठे आसान तरीके से कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने पास क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, पीपी हरियाणा। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, तो यहाँ पर एक लिंक आएगा ऊपर, जो सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके 2 तरीके हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे आसान तरीका कौन सा है जिससे आप डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, एक पॉपअप में नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर परिवार पहचान पत्र खुल जाएगा। तो लॉगिन करने के फैमिली आईडी को 2 तरीके हैं, या तो आपको फैमिली आईडी अपनी पता हो, या आपको आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल हो, तो आप फैमिली आईडी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी फैमिली आईडी का नंबर जानते हैं, तो यहाँ फैमिली आईडी के लिए यस करें। अगर आप फैमिली आईडी का नंबर नहीं जानते, तो नो पर क्लिक करें। तो वहाँ पर आपने आधार नंबर मेंशन करना है और आपकी फैमिली आईडी ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों ही चीज़ है, तो हम यहाँ पर करेंगे यस, हमारे पास फैमिली आईडी है। तो जैसे यहाँ ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी टाइप करेंगे अब, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सर्च के ऊपर। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जितने भी मेंबर मेंशन होंगे
उनका यहाँ पर डाटा खुल जाएगा और जिसकी भी आपने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है उसके नाम को हम सेलेक्ट करेंगे और साथ ही सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एक ओटीपी आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा और वो ओटीपी हमने यहाँ पर टाइप करना है। तो हमारा ओटीपी है और यहाँ पर हम 9 भरेंगे और यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हुए हैं, इसमें से एक सेकंड ऑप्शन है करेक्शन मॉड्यूल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे उसके बाद मेंबर का नाम पूछेगा कि आपने कौन से मेंबर की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करानी है। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर और उसके बाद हमने ओटीपी टाइप कर दिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई ओटीपी पे। तो उसके बाद हमारे पास ऐसे इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट कैसे करें। अब ये पूछेगा आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप इसमें लगाओगे। तो मैंने आपको चारों डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको नया लगाना है जिसके अंदर QR कोड होना चाहिए। SLC स्कूल का सर्टिफिकेट, रजिस्टर रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी, साथ में SLC की फ़ोटोकॉपी, SLC की कॉपी ओरिजिनल स्कैन करके आपको इसमें लगानी है। और या 10th का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको सीधा 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, फिर आपको स्कूल रजिस्टर रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं लगानी। और ऐसे ही पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट 6 साल पुराना होना चाहिए, वोटर कार्ड भी 6 साल पुराना। तो हमारे पास यहाँ पर है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपने हरियाणा से की हुई है, यस। आपकी सही डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद आपका फादर नेम एंटर करना है जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है फादर आधार नंबर। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पर स्टार भी नहीं लगा हुआ तो मेंशन नहीं करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो हमारे पास यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ 10th पर क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था, जिस भी डेट को आपका इशू हुआ हो वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से कर रखी है, अगर हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान, हिमाचल है तो हिमाचल, कर्नाटका है तो कर्नाटका, जिस भी आपने बोर्ड से कर रखी है तो वहाँ से आपने एंटर करना है, उसका नाम टाइप करना है। तो हमारी है हरियाणा बोर्ड से। यहाँ पर स्कूल का नाम पूछेगा कि आपने कौन से स्कूल से करी है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम पूछेगा तो आपने स्कूल का नाम टाइप करना है। जो भी आपका स्कूल हो उसका पूरा नाम आपने मेंशन करना है। उसके बाद पूछेगा कि आपका स्कूल था वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, अगर आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट फिलअप करिए। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने करी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करेंगे। यहाँ पर ब्लॉक टाइप करेंगे। उसके बाद जो भी वार्ड है वो वार्ड टाइप करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। तो आपके पीसी में, लैपटॉप में या मोबाइल में जहाँ पर भी आप पहले वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF बना के रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जनरेट OTP का। जैसे आप जनरेट OTP करोगे यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके आपको जो आपके पास अब नया OTP आएगा वो इसमें मेंशन करना है आपको। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई OTP सक्सेसफुल अपडेट, और इसके बाद आपको सबमिट करना है करेक्शन के लिए। अब जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो इसको अपने आप वेरीफाई कर लेगा आपके डॉक्यूमेंट को देख करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कैसे करें। बहुत आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या पीसी से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नई से नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आपके मोबाइल में मिलती रहे। धन्यवाद।